इस ड्राइवर ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। स्थिति को संभालने के लिए उसने आंखें मलने का बहाना किया, लेकिन उसका यह छोटा सा बहाना मालिक की नजर में आ गया। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या देखा तो उसने झूठ घड़ते हुए कहा कि रास्ते में एक पवित्र पेड़ दिखा, इसलिए उसने सम्मान में इशारा किया। हैरानी की बात ये थी कि अमेरिका से लौटे पति पत्नी उसकी बात पर यकीन कर बैठे। उसने दोबारा झांक कर देखा तो डर के मारे इस बार सिर खुजाने लगा। पूछे जाने पर फिर बहाना बना दिया कि वह देख रहा था क्या वे रास्ते से पहले गुजर चुके हैं। जब मालिक और मालकिन को घर छोड़ा तो वह उनके गाड़ी से अपने गाँव गया। वहाँ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उसने गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए एंट्री लिया। पड़ोसियों की नजरें जब उस पर टिक गईं तो उसके चलने के अंदाज में भी फर्क आ गया। लेकिन घर पहुंचते ही दादी ने उसे ताना दिया कि अब जब वह कमाने लगा है तो घर पैसे क्यों नहीं भेजता। जैसे ही उसने पैसे निकाले दादी का व्यवहार पल में बदल गया। उसे डर था कि वह हाथ से निकल न जाए, इसलिए उसके लिए शादी तय कर दी। शादी की बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। वह वापस शहर लौट आया और फिर से मालिकों के यहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन जब वह मालकिन को चाय दे रहा था तो उन्होंने सबके सामने अपमानजनक व्यवहार किया। उसका मजाक उड़ाते हुए उसके पीले दांतों और बदबू भरे मुंह की बात कही। उसे एहसास हुआ कि उसका मुंह सच में गंदा था। उसे अपने पिता पर गुस्सा आया कि उन्होंने कभी उसे साफ सफाई सिखाई ही नहीं। पहली बार उसने ब्रश किया इतना जोरों से कि मुंह से खून निकल आया, लेकिन दांतों की पीली परत फिर भी नहीं हटी। एक रात जब नशे में चूर पति पत्नी कुछ मजेदार करना चाहते थे तो मालकिन ने जिद पकड़ ली कि गाड़ी खुद चलाएंगी। वह मना नहीं कर सका। गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी और फिर एक हादसा हुआ। एक बच्ची को टक्कर लग गई। दोनों मालिक घबरा गए, लेकिन उसने उन्हें रोका और कहा कि कोई गवाह नहीं है, पुलिस को मत बुलाएं। वह उन्हें कार में खींच लाया और घटनास्थल से भाग गया। उसे भरोसा था कि भारत में गरीब परिवारों के बच्चों को कोई गिनती में नहीं लेता, और हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने मामला दुर्घटनावश मौत करार दे दिया। अगले दिन उसे सराहना मिली और परिवार ने उसे अपना आदमी कह दिया। लेकिन उसी पल मालिक का भाई एक कागज लाया, एक पूर्व लिखित कबूलनामा। अगर कोई रिपोर्ट करता तो सारा दोष उसके सिर मढ़ा जाना था। हैरानी तब हुई जब पता चला कि उसकी दादी ने भी उस पर दस्तखत कर दिए थे पैसे के लिए। उसने मजबूरी में साइन किया, पर भीतर ही भीतर खुद को कोसता रहा। हर दिन डर के साए में जीने लगा। पुलिस, गवाह, बच्ची का परिवार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मालकिन ने उसे बताया कि पुलिस ने केस बंद कर दिया है। राहत मिली, लेकिन मालिक के पिता ने उसे तुरंत लात मारी और ताने मारने लगे।